हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में 17 अगस्त 2022 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो का लिंक प्लस PDF फाइल उपलब्ध करवा दी जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए, बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। वे क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। तो यदि उनके लाभों का अनुपात क्रमशः 5:4:7 है तो उनसे संबंधित निवेशों का अनुपात ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर ए ने लगाया 6 महीने के लिए पूंजी, तो ए इंटू 6 करेंगे। फिर अनुपात बी की पूंजी 12 महीने के लिए यहाँ पर लगी, देखिए क्रम से दिया हुआ है। फिर अनुपात यहाँ पर देखिए सी की पूंजी यहाँ पर 14 महीने के लिए यहाँ पर टाइम दिया हुआ, तो सी इंटू 14 बराबर। अब पूंजी और समय का गुणनफल लाभ के अनुपात के बराबर होता है, तो यहाँ पर करेंगे 5:4:7। ये आप पहले इस तरह सेट कर लेंगे। अब देखिए निवेश का अनुपात निकालना, तो डायरेक्ट सीधा सीधा निकालेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर। यहाँ पर देखिए ए का निवेश निकालना है, तो 6 को ले जाएंगे 5 के बटे में, मतलब 5/6 होगा। फिर अनुपात इसी तरह देखिए, जब बी का फाइंड करना है तो 12 जाएगा ये बटे में 4 के, तो 4/12। और जब सी का निवेश निकालना होगा तो देखिए यहाँ पर 14 बटे में जाएगा 7 के, तो इस तरह से यहाँ पर अनुपात में हो जाएगा 7/14। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 4 एक कम 4, 4 3 12, यहाँ पर 7 एक कम 7, 7 दूनी 14। तो देखिए हर में 6, 3 और 2 प्राप्त हुआ, तो 6, 3, 2 का LCM 6 होगा। तो 6 का आपको मल्टीप्लाई सभी के साथ करना है, मतलब 5/6 इंटू 6। फिर अनुपात यहाँ पर 1/3 है, फिर इंटू करेंगे 6। फिर यहाँ पर देखिए 1/2 है, इंटू करेंगे 6। तो यहाँ पर देखिए निवेश का अनुपात आ जाएगा 6, 6 कैंसिल आउट, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6। तो इसका अनुपात होगा देखिए 5 अनुपात। फिर यहाँ पर देखिए 1 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2। फिर अनुपात यहाँ पर देखिए 3 एक कम 3। तो यही 5, 2, 3 का अनुपात होगा निवेश का अनुपात। ये सॉल्व करने का तरीका होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार हैं कि कोई भी 3 बिंदु समरेख नहीं है, मतलब एक ही रेखा पर नहीं है। तो उनसे होकर खींची जा सकने वाली भिन्न ऋजु रेखाएं, मतलब रेखाओं की संख्या कितनी होगी, ये मतलब सीधी लाइनों की संख्या यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है संख्या फाइंड करने का, n इंटू n-1 और डिवाइड बाई 2। यहाँ पर n की वैल्यू 4 दिया है, देखिए कह रहा कि 4 बिंदु हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 4। देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे n की जगह 4, तो देखिए 4 इंटू 4 में जब 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 प्राप्त होगा बटे 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो 2 3 का गुणा करेंगे तो 2 3 6, 6 रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगाई हिरण इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। तो देखिए आपको पहले इनका आपस में संबंध देखना होगा कि इन तीनों का आपस में किस प्रकार संबंध है। तो देखिए यहाँ पर इस वैल्यू को जब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 35 और 29 इन दोनों का डिफरेंस पहले देखेंगे, तो 6 का अंतर है। और फिर इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12, ये बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर फर्स्ट लास्ट का डिफरेंस यहाँ पर देखेंगे तो 23, 8, 31 होता है, मतलब 8 का डिफरेंस है। फिर इसका डबल यहाँ पर 2 गुना करेंगे तो बीच वाली संख्या 16। सेम प्रोसेस इसमें सेकेंड ऑप्शन में भी अप्लाई हो रही है। 19 और 23 इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर देखिए 4 होगा, और 4 का डबल यहाँ पर करेंगे 2 गुना तो 8 हो जाएगा बीच वाली संख्या। तो इस तरह आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः, देखिए अंगूठा बल को दर्शाता है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को निरूपित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, रंध्र। रंध्र या छिद्र ही भी कहते हैं। तो ये पत्तियों में पाए जाते हैं छोटे छोटे छिद्र, जिन्हें रंध्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में फ्यूल को 50 और जीर को 44 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में फेयर को किस प्रकार लिखा जाएगा? यहाँ पर तीनों शब्द पहले लिख लेंगे। अब फर्स्ट शब्द में देखिए प्रत्येक लीटर का क्रमांकित मान पहले लिखेंगे यहाँ पर, तो एफ का 6,
यू का यहाँ पर 21 होता है, फिर 5 और 12। अब क्रमांकिक मान को जब आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 44 प्राप्त होगा, लेकिन 44 में 6 और जोड़ना होगा तभी 50 प्राप्त हुआ। फिर इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 10, 5, 5 और 18। अब जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो देखिए 18, 10, 28, 10, 38। 38 में देखिए 6 और प्लस करना होगा तो 38 6 होता है 44। फिर इसी प्रकार यहाँ क्रमांकिक मान लिखेंगे 6, 1, 18, 5। देखिए 18, 5, 23, 23, 1, 24, 24, 6, 30। यहाँ पर जोड़ने पर 30 आया, प्लस 6 और करना होगा तो 36 इसका आंसर होगा। क्रमांकिक मान के योग में 6 और प्लस करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसिनराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और यह रिक्त स्थान में स्थित है। तो देखिए मौसिनराम मेघालय में पाया जाता है और मेघालय में खासी और गारो की पहाड़ियां भी स्थित हैं, तो अतः खासी पहाड़ियों में स्थित है मौसिनराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन के संबंध में दोनों निष्कर्षों में से कौन से सही हैं? देखिए कथन को देखते हुए आपको निष्कर्ष पता करना है। पहला निष्कर्ष है एच इज लेस देन यस। तो देखिए एच और यस के बीच यदि रिलेशन देखें तो यहाँ पर देखिए इक्वल, यहाँ पर देखिए सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट सिंबल है, तो इक्वल रिमूव कर देते हैं तो एच इज ग्रेटर देन एस होगा, मतलब एच बड़ा है एस से, जबकि यहाँ पर छोटा कह रहा है, तो पहला निष्कर्ष गलत है। सेकंड कह रहा है ए और वाई के बीच रिलेशन निकालना। तो देखिए ए और वाई के बीच क्या रिलेशन है, ए इज लेस देन इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर देखिए निश्चित रूप से निकलेगा ए इज लेस देन इक्वल टू वाई, तो सेकंड निष्कर्ष करेक्ट है। तो देखिए इसका विकल्प थर्ड करेक्ट होगा, केवल निष्कर्ष 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर और शब्द है, और का मतलब प्लस होता है, तो देखिए 5 मैन और प्लस 6 वुमेन, ये किसी कार्य को देखिए 6 दिनों में कर सकते हैं, तो इंटू 6 करेंगे इक्वल टू, जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं, तो यहाँ पर 3 मैन और प्लस 5 वुमेन, ये उसी कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ से पहले आपको कार्य क्षमता का अनुपात निकालना मैन एंड वुमेन का। तो देखिए 3 दूनी 6, कैंसिल आउट करेंगे, 3 3 का 9। अब 2 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करेंगे तो 2 पंचे 10, 10 मैन और प्लस 2 छक्का 12, 12 वुमेन, यहाँ पर इस तरह साइड आएगा। यहाँ पर देखिए 3 3 का 9, मल्टीप्लाई करेंगे 9 मैन और प्लस 3 5 15, 15 वुमेन। अब यहाँ पर देखिए पहले इसको पक्षांतर कर लेंगे, तो 10 मैन में 9 मैन यहाँ पर माइनस करेंगे तो मैन या 1 मैन होगा इक्वल टू, और यहाँ पर देखिए 15 वुमेन में 12 वुमेन माइनस करेंगे तो 3 वुमेन। अब मैन वुमेन का रेशियो यहाँ पर फाइंड करेंगे, कार्य क्षमता का अनुपात। तो देखिए आदमी कार्य क्षमता ज़्यादा होती है तो अर्थात 3:1 होगा, 3:1 बनेगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक साइड की वैल्यू आपको यहाँ पर लिख लेना है, ज्यों कहते हो 5 मैन और प्लस 6 वुमेन किसी कार्य को यदि 6 दिन में करते हैं, तो यहाँ पर लास्ट में कह रहा है कि 3 पुरुष और 2 महिलाएं, मतलब 3 मैन और प्लस 2 वुमेन, ये उसी काम को x दिनों में करेंगे, यहाँ पर x ले लेंगे। अब देखिए मैन वुमेन की कार्य क्षमता यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर मैन की 3 है, वुमेन की 1 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1। तो देखिए 5 3 15 और 6 1 6, 15 6 यहाँ पर 21 होगा, इंटू करेंगे 6, फिर बराबर यहाँ पर देखिए 3 3 का 9 और 2 1 2, 9 2 11, 11 इंटू करेंगे x। तो यहाँ 21 छक्का 126, 126 भाग में आएगा ये भागफल में 11 और बराबर हो जाएगा x। अब 126 भाग 11, तो इसको देखिए मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो x बराबर वैल्यू आएगी 11 सही 5/11। 11 11 हम 121 और 21 5 126 होता है, तो देखिए ये वैल्यू होगी 11 सही 5/11 दिन। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग हैं? तो देखिए फर्स्ट मृदु लौह कोर, ये तो भाग है, दूसरा कुंडली, ये भी भाग है, चुंबक इसका भाग नहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए अक्षर समूह युग में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन करें जो समान तर्क का पालन करता है। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट में देखिए यहाँ पर COW, फर्स्ट 3 लेटर को विपरीत क्रम में लिख दिया WOC, और BOY को देखिए यहाँ पर YOB, सेम इसमें भी यही प्रोसेस है। TAN को देखिए NAT और GLE को ELG, तो यही प्रोसेस देखिए सेकेंड ऑप्शन में अप्लाई हो रही है। फर्स्ट 3 लेटर को विपरीत क्रम में लिखेंगे, FLO को OLF और WER को लिखा है REW, तो ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, OPQRST और U 7 डिब्बे हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका क्रम इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि R और P के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है,
आर और पी के बीच में एक डिब्बा रखा गया है। डेटा साइड में रखेंगे, अभी श्योर नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर एस और टी के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है, तो एस और टी के बीच में भी एक डिब्बा रखा गया है, तो इस डेटा को भी आप साइड में रखेंगे। फिर कह रहा कि पी और क्यू के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है, तो इसको भी साइड में रख लेते हैं। पी और क्यू के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है। अब कह रहा कि क्यू को सबसे नीचे रखा गया है, तो देखिए यहाँ पर क्यू सबसे नीचे, तो देखिए कह रहा था ये वाला डेटा सेट हो जाएगा। पी और क्यू के बीच में एक डिब्बा है, मतलब इस जगह को छोड़ दें यदि, तो यहाँ पर देखिए पी आ जाएगा, यहाँ पर पी क्यू के बीच में एक डिब्बा है। और देखिए लास्ट में कह रहा कि टी को क्यू के ठीक ऊपर रखा गया है, तो देखिए क्यू के ठीक ऊपर यहाँ पर टी को रखा गया है, तो यहाँ पर टी रख लेंगे, तो ये डेटा भी सेट हो जाएगा, क्योंकि यस और टी के बीच में एक डिब्बा है जो कि ये पी है, तो यहाँ पर यस हो जाएगा। और देखिए कह रहा कि आर और पी के बीच में एक डिब्बा है, तो यहाँ पर देखिए आर ऊपर हो जाएगा। अब लास्ट में कह रहा कि यस और क्यू के बीच में कितने डिब्बे रखे गए हैं, तो यस और क्यू के बीच में देखें तो यहाँ पर 2 डिब्बे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक सीरीज दी गई है। देखिए सीरीज में फर्स्ट 2 टर्म यहाँ पर देखिए डिफरेंस देखेंगे, तो 124 5 129, पहले 5 प्लस किया, फिर 129 और 7 136 होता, फिर 7 प्लस किया, देखिए विषम संख्याएं जोड़ा, फिर यहाँ पर 36 9 45 प्लस 9 किया, फिर अगली विषम संख्या 11 होती है, 45 11 56, फिर नेक्स्ट विषम संख्या यहाँ पर ऐड करेंगे 13, तो देखिए यहाँ पर 6 3 9, इकाई में 9 आ रहा है, एक ही विकल्प में 9 है, तो 169 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक ग्राफ दिया गया है जिसमें करंट और यहाँ पर वोल्ट, और इसमें कह रहा है कि प्रतिरोध भी है, प्रतिरोध का आपस में रिलेशन आपको पता करना है, R1 R2 R3। तो देखिए इसमें सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि R3 इज लेस देन, R3 R1 से छोटा है, फिर R1 R2 से छोटा है, तो इस प्रकार से देखिए सबसे बड़ा होगा R2, R2 से फिर बड़ा है R1, R1 से बड़ा R3, तो ये इसका क्रम होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा लास्ट में कि ऐसे कितने अकाउंटेंट हैं जो द्विभाषी भी है। देखिए अकाउंटेंट का ये डायग्राम ये वाला हो गया, और द्विभाषी का डायग्राम यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला, तो दोनों में आपको कॉमन देखना है, तो कॉमन वाला पार्ट यहाँ पर ये वाला होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों में कॉमन पार्ट ये है, तो 15 9 जोड़ेंगे तो 15 9 24 होता है। तो देखिए विकल्प में देखेंगे तो यहाँ पर इसका विकल्प 4 करेक्ट है, 24 होगी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रिडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो देखिए इसमें रिडॉक्स का अपक्रिया का उदाहरण नहीं है, 4th नंबर का जो एक समीकरण दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3rd करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राक्कलन किसने तैयार किया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3rd, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2nd, पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना। ये देखिए साइंस के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ भाग है, तो देखिए यहाँ पर आप साइन चेंज करते जाएंगे, प्लस का अर्थ भाग बता रहा तो यहाँ पर भाग का सिंबल लिखेंगे। फिर कह रहा कि माइनस का अर्थ गुणा है, तो माइनस की जगह गुणे का सिंबल यूज करेंगे। गुणे का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर गुणे की जगह प्लस का सिंबल यूज होगा, और भाग का अर्थ माइनस है, तो यहाँ भाग की जगह माइनस का सिंबल यूज करेंगे। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। तो सबसे पहले इस समीकरण को लिख लेते हैं। देखिए 16, फिर यहाँ पर भाग का सिंबल यूज किया गया, तो 16 भाग है यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो मल्टीप्लाई बाई 8 होगा, फिर इसके बाद माइनस का सिंबल है, तो माइनस, फिर 3 + 2। अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। सबसे पहले भाग की संक्रिया करेंगे, तो 16 में 4 से भाग करेंगे तो 4 प्राप्त होगा, फिर 4 × 8, फिर गुणा करेंगे तो 8 चौक 32। अब 32 देखिए प्लस का है और 2 प्लस का है, तो 32 2 34, और माइनस करेंगे 3, तो 34 में 3 घटाएंगे तो आंसर आएगा 31। ऑप्शन नंबर 1st करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। फिर आगे देखिए वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर पहले पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात लिखेंगे। कह रहा कि वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, तो यदि पुत्र 1 है तो वर्तमान में पिता होगा 2, तो 2:1 बनेगा पहला अनुपात। और 14 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो यदि 14 वर्ष पहले पुत्र 1 है तो पिता हो जाएगा 3, अनुपात बनेगा 3:1, और अंतर दोनों में आएगा 14 का। तो देखिए इस तरह इसको सॉल्व करना होता है। पहले तिर्यक गुणा करके एक अनुपात की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 × 1 = 3 और 2 × 1 = 2, तो 3 - 2
बड़े में छोटे मान को घटाते हैं, बराबर यहाँ पर देखिए 14 त्रिक 42 और 14 एकम 14, 42 माइनस 14, यहाँ पर 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बचेगी वैल्यू, और यहाँ पर 42 माइनस 14 करेंगे तो 28, एक अनुपात की वैल्यू देखिए 28 प्राप्त हो गई। अब आपको फाइंड करना है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग। तो देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात में योग हो रहा है 3, 2 1 3, तो 3 अनुपात की वैल्यू आपको निकालना, तो 3 इंटू कर देंगे 28, तो 28 त्रिक 84 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। तो देखिए जो संख्या 8 से डिवाइड होगी वो 4 से निश्चित रूप से डिवाइड होगी, क्योंकि 8 बड़ा, तो 8 का मल्टीपल आपको देखना है। तो अंतिम के 3 अंक देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 8 चौक 32, फिर 2 22, ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा। यहाँ 8 एक कम 8, फिर 42 हो रहा, तो 8 पंचे 40, ये भी 8 से नहीं डिवाइड होगा। फिर यहाँ पर देखिए 8 एक कम 8, 8 त्रिक 24, यही संख्या 4 और 8 दोनों से डिवाइड होगी। यहाँ लास्ट में देखिए 8 चौक 32, फिर 6 62 हुआ, 8 का भाग नहीं जाएगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए टीपी ओसेफ को 2021 के द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, एथलेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x² प्लस 6x माइनस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। सबसे पहले आपको विविधता डी फाइंड करना है, और इसका फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो आप पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए b की वैल्यू यहाँ x का गुणांक होता है, अर्थात 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए यहाँ पर x² का गुणांक है, अर्थात 3, तो यहाँ पर a की वैल्यू 3, और c अचर पद है तो माइनस 5 है, तो यहाँ माइनस 5। तो देखिए यहाँ पर 6 का वर्ग 36 होगा, और माइनस माइनस यहाँ पर हो गया प्लस, 4 3 12 पंचे 60, तो 36 और 60 जब जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस 96 आएगा। डी की वैल्यू देखिए पॉजिटिव आ रही है, तो जब पॉजिटिव आ रही है तो डी का मान 0 से बड़ा है, डी इज ग्रेटर देन 0, और जब भी डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। जब डी इज ग्रेटर देन 0 होता है तो मूल वास्तविक और असमान, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभव ज्ञात करें। तो विभव आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिएगा 4 ओम और 6 ओम दोनों को जब प्लस करेंगे तो यहाँ 10 ओम होगा, और यहाँ वोल्ट दिया है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 विभव होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए विकल्प में देखेंगे तो विकल्प फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 279 ये इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है। तो ये वस्तु एवं सेवा कर परिषद अर्थात जीएसटी जिसे कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में रिक्त स्थान बनेगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संख्या श्रेणी के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक श्रेणी दी गई है आपके सामने। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि उपरोक्त श्रेणी में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद भी एक सम संख्या है। तो आपको ऐसी संख्याएं ढूंढना कि जिसके दोनों तरफ सम संख्या हो। तो 5 ये तो होगा नहीं, फिर यहाँ पर 1 1 के पहले दोनों तरफ देखिए सम संख्याएं नहीं है, 2 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 3 यहाँ पर होगा, क्योंकि 3 के पहले भी सम संख्या है और बाद भी सम संख्या है। यहाँ पर 6 और 8 ही सम संख्याएं हैं। फिर देखिए यहाँ पर 6 नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ सम संख्या होना चाहिए। 5 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, यहाँ पर 6 भी नहीं होगा, फिर 5 भी नहीं होगा, यहाँ पर 3 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, यहाँ पर 5 होगा ये वाला, क्योंकि 5 के देखिए 5 के पहले भी सम संख्या 2 और बाद भी सम संख्या है 2, बाकी फिर आगे यहाँ पर कोई नहीं होंगे, तो अतः 2 यहाँ पर संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संध्या गुरुंग को रिक्त स्थान के क्षेत्र में कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, मुक्केबाजी के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। तो देखिए यहाँ पर पहले फर्स्ट लेटर देखेंगे तो 21 से 23 हुआ, 2 प्लस किया है, देखिए यहाँ पर +2 किया, फिर 23 2 25 2 27, फिर यहाँ पर पुनः 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर सी होगा। सेकंड देखिए यहाँ पर तो 3 से 6 हो गया, मतलब +3 किया है, फिर 6 3 9 9 3 12, तो 12 3 15, 15 का मतलब यहाँ पर होता है ओ, सेकंड लेटर वो होगा। थर्ड लेटर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 11 4 15, 4 प्लस किया, 15 4 19, फिर 19 4 23, अब 23 4 27, अर्थात यहाँ पर ए आएगा थर्ड लेटर। फिर इसके बाद देखिएगा आगे, अब संख्या देखेंगे तो 4 5 9, पहले 5 प्लस किया है, फिर इसके बाद देखिए 9 10 19, फिर 10 प्लस किया है, फिर 19 और 20 39, फिर इसका डबल किया 10 का तो 20 प्लस किया है, देखिए 5 दूनी 10 दूनी 20, अब यहाँ पर 40 प्लस करेंगे 20 का डबल
तो 39 40 79 होता है, तो यही इसका आंसर होगा COA 79। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है, देखिए, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है, ये इसका गलत है, फर्स्ट कथन। सेकंड कह रहा कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है और क्रिस्टल जल के 10 अणुओं वाले धावन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसका पुनः क्रिस्टलन किया जाता है, तो ये करेक्ट है सेकंड कथन। अतः इसका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। कथन 2 सत्य है और कथन 1 असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आंकड़ों को या तो बढ़ते क्रम में लिखते हैं या घटते क्रम में। तो सबसे पहले आंकड़ों को आप बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। तो बढ़ते क्रम में जब लिखेंगे तो सबसे पहले छोटा पद यहाँ पर आएगा। तो सबसे छोटा यहाँ पर देखिए 11 है सभी में। फिर इसके बाद देखिए 11 के बाद यहाँ पर देखिए 15 है, तो फिर 15 लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए 16 भी है, सॉरी 15 16, तो ये क्रम से लिखते जाएंगे 11 15 16। फिर देखिए यहाँ पर 17 है तो 17 लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए 18 भी है यहाँ, तो 18 आएगा, बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं। फिर इसके बाद आ जाएगा 22, तो यहाँ पर देखिए 22। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट टर्म आएगा 33, 22 के बाद, तो यहाँ पर लिखेंगे 33। और फिर इसके बाद देखिए 51 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 51। फिर इसके बाद 71 75, ये सेट होंगे 71 और 75। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 टर्म कैंसिल आउट, यहाँ से भी। फिर यहाँ से 2 पद कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ से 2 पद कैंसिल आउट करेंगे। अब बीच में देखिए 2 पद बचे, तो जब भी ऐसा हो तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये माध्यिका होती है। सिंगल पद यदि होता तो केवल माध्यिका वही आता, लेकिन 2 पद है तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, ये याद रखेंगे। तो 8 2 10 की शून्य हासिल 1, 2 1 3 1 4, 40 भागे 2 करेंगे तो 20 दूनी 40, 20 माध्यिका होगी। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 और 5 वर्ष में 2000 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित मान। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले 2 वर्ष का अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 वर्ष में जो राशि हो जाती है वो अमाउंट कहलाती है 1250, यहाँ लिखेंगे 1250। और 5 वर्ष में देखिए अमाउंट 2000 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष का अमाउंट 2000 रुपये। अब देखिए यहाँ पर अमाउंट को जब माइनस करते हैं, मिश्र धनों को घटाते हैं तो ब्याज प्राप्त होता है। यहाँ अमाउंट माइनस करेंगे, यहाँ टाइम माइनस करेंगे, तो 3 वर्ष का एसआई प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर 3 वर्ष का एसआई, 3 वर्ष का एसआई जब दोनों को आपस में घटाएंगे तो 750। तो 1 वर्ष का एसआई निकालेंगे तो यहाँ 250 आएगा, 25 3 75, अर्थात 250 1 वर्ष का एसआई। लेकिन आपको 2 वर्ष की सहायता से सॉल्व करना है सवाल को, तो 2 वर्ष का एसआई यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो 2 वर्ष का एसआई आ जाएगा 500, क्योंकि 250 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 हो जाएगा 2 वर्ष का एसआई। अब आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस एसआई। तो 2 वर्ष का अमाउंट देखिए यहाँ पर दिया है 1250, तो 1250 में अब 2 वर्ष का एसआई 500 है, तो यहाँ पर माइनस 500 करेंगे, तो यहाँ 750 आ जाएगा प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल की भी ज़रूरत पड़ेगी या पर एसआई की भी ज़रूरत पड़ेगी और टाइम की, क्योंकि रेट का फार्मूला होता है एसआई इंटू 100। अब एसआई की वैल्यू तो 500 है, देखिए 2 वर्ष का एसआई ये 500 और इंटू 100, फिर अपान प्रिंसिपल इंटू टाइम। प्रिंसिपल देखिए यहाँ 700 फाइंड कर लिए हैं, सॉरी 750, और टाइम यहाँ पर 2 वर्ष की सहायता से सॉल्व कर रहे हैं, तो टाइम 2 होगा। अब यहाँ पर देखिए 0 0 पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 25 दूनी 50 और 25 तिहाई 75, और इस 2 से 2 कैंसिल आउट। तो देखिए 100 में 3 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर 33.33% आएगा, ये रेट होगा। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो ये वस्तु से, और ये देखिए लेंस से वो अब यहाँ पर दूरी दिया है अभिसारी लेंस से और वस्तु तक की दूरी। फिर कह रहा कि लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा। तो देखिए जब आवर्धन आपको फाइंड करना होगा तो माइनस का सिंबल होगा, क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये 30 सेंटीमीटर जो प्रतिबिंब की वैल्यू है ये ऊपर वैल्यू लिखते हैं, और ये 25 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है इसको नीचे, ये आप इसको याद रखेंगे। तो 5 5 25, 5 6 का 30, तो -6/5 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 2 तिर्यक रेखाएं 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है और पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतः खंडों का अनुपात 3:4 है, तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतः खंडों का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए अंतः खंडों का अनुपात समान होता है, जब पहली का 3:4 है तो दूसरी का भी 3:4 ही होगा, अतः विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक पाठ्य पुस्तक में कुल 892 पृष्ठ हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है। तो पुस्तक के दूसरे भाग में कितने पृष्ठ है? देखिए यहाँ पर पहले में मान लेते हैं कि यक्स है, पहला भाग है उसमें यक्स पृष्ठ है, और दूसरे में 52 कम है पहले की अपेक्षा। तो देखिए यहाँ पर x माइनस 52 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में टोटल है 892 पृष्ठ, दोनों को मिला के, तो x प्लस एक्स माइनस 52 बराबर यहाँ पर लिखेंगे 892। इसी को आपको सॉल्व करना है। x यहाँ हो जाएगा 2x, और माइनस 52 जब पक्षांतर करेंगे तो उधर प्लस 52 होगा, तो 2 2 4 होगा, और 9 5 14 की 4 हासिल 1 8 1 9 944। फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, x की वैल्यू आ गई 472, जो कि पहले भाग में है। और दूसरे भाग में प्रश्न निकालना है तो आपको 472 में 52 माइनस करना होगा। 472 माइनस 52, तो यहाँ पर 2 में 2 घटाएंगे 0 हुआ, फिर 7 में 5 घटाएंगे 2, और यहाँ पर 420 पृष्ठ होंगे दूसरे भाग में। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए अक्षर प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पर देखिए आपके सामने ये सीरीज दी गई है। अब इसमें आपको देखिए नीचे पहले रीड करेंगे। यदि दी गई श्रृंखला की सभी सम संख्याओं को एक ऐसी संख्या से बदल दिया जाता है जो अभाज्य है और सम दोनों है, तो अभाज्य और सम केवल एक ही संख्या होती है, दो एक सम अभाज्य है, तो इससे आपको बदल देना है। फिर कह रहा है तो इस प्रकार बनने वाली परिणामी श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं होगी जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक है। तो सबसे पहले तो आप सभी सम संख्याओं को आपको बदलना है, और ऐसी संख्या बदलना है जो अभाज्य भी है और सम भी है, तो अर्थात 2 से बदल देना है पहले सभी सम संख्याओं को। तो देखिए यहाँ पर 4 को कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, ये सम संख्या है। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट 4 को कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर अगली सम संख्या यहाँ पर देखिए ये 6 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर ये भी सम संख्या है तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 के लिए 2 ही लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर 4 की जगह 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी ये 2 ऑलरेडी 2 ही रहेगा, 2 कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर 6 सम संख्या है, इसको 2 से बदल देंगे, और बाकी ज्यों का त्यों लिखा रहेगा। अब आपको देखना है कि ये जो सीरीज बनी है इस परिणामी श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है। तो आप डिलीट करते जाएंगे स्टार्टिंग से। देखिए ऐसी संख्याएं आपको ढूंढना है जिनके पहले एक अभाज्य संख्या हो, बाद में एक प्रतीक हो। तो जैसे अब यहाँ पर देखें तो 7, यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पर मिलेगा आपको। 7 के पहले देखिए एक अभाज्य संख्या हो गई और बाद में एक प्रतीक है, तो ये पहला यहाँ पर यहाँ पर पेयर मिला, पहला जोड़ा। फिर इसी तरह जब आगे और बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर देखिए 3 भी मिलेगा, क्योंकि 3 के पहले देखिए एक अभाज्य संख्या बाद में एक प्रतीक है, तो ये दूसरा पेयर बन गया। सॉरी, यहाँ पर देखिए ये दूसरा बनेगा क्योंकि यहाँ पर 3 के पहले अभाज्य और 3 के बाद एक प्रतीक है। फिर और आगे जब बढ़ेंगे आप तो यहाँ पर देखिएगा एक और यहाँ पर मिलेगा 2। देखिए यहाँ पर 2 को यदि देखें तो 2 के पहले देखिए एक अभाज्य संख्या है और बाद में एक प्रतीक है, तो ये भी एक पेयर मिल गया तीसरा। तो इस तरह आप काउंट करते जाएंगे। फिर और आगे जब आएंगे तो यहाँ पर देखिए पुनः 1 2 मिला, इसके पहले अभाज्य संख्या और बाद में एक प्रतीक है, तो ये वाला भी पेयर काउंट होगा। तो आपके सामने देखिए 4 पेयर टोटल हो गए, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। देखिए 1 2 3 4, बाकी और कोई भी ऐसी संख्याएं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री और कास स्क्वायर 33 डिग्री और प्लस कास स्क्वायर 57 डिग्री का अनुपात कितना होगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे सेम, यदि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो यहाँ पर यदि 22 और 68 इनका योग 90 हो रहा है तो वैल्यू 1 हो जाती है। मतलब देखिए 22 और 68 जोड़ेंगे तो योगफल 90 होगा, अतः साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68 की वैल्यू हो जाएगी 1। सेम यहाँ पर भी देखिए, सेम यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है, और यहाँ पर 33 और 57 का योग यहाँ पर 90 हो रहा है, तो अतः यहाँ पर भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के इसकी भी वैल्यू 1 होगी और यहाँ पर इसकी भी वैल्यू 1 होगी, और दोनों का अनुपात जब फाइंड करेंगे तो 1:1 होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकारों के संदर्भ में कोपरा का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोहेक्सेन में देखिए यहाँ पर कार्बन के यहाँ पर 6 बंध पाए जाते हैं, यहाँ पर 6 होगा, और कार्बन हाइड्रोजन के यहाँ पर 12 बंध होते हैं। तो इस प्रकार 12 और 6 जोड़ेंगे तो कुल 18 यहाँ पर सहसंयोजी बंध होते हैं, अतः ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नांकित चित्र में आपतित किरण और निर्गत किरण को क्रमशः किसके द्वारा दर्शाया गया है। तो देखिए आपतित किरण यहाँ पर देखिए ए बी है, ये आपतित किरण होगी, और निर्गत किरण यहाँ पर देखिए सी डी है, ये निर्गत किरण है जाने वाली। तो इस तरह से ए बी और सी डी से दर्शाया गया है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित ग्राफ और तालिका तीन परीक्षाओं परीक्षा 1, 2 और 3 में तीन व्यक्तियों ABC द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाते हैं। ग्राफ एवं तालिका का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ये तालिका दी गई है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन भी आप रीड करेंगे साथ साथ तालिका को देखते हुए। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि परीक्षा 1 और परीक्षा 2 दोनों के लिए पूर्णांक 80 है, तो परीक्षा 1 और परीक्षा 2 इनके लिए पूर्णांक 80 है, और साथ ही साथ तो परीक्षा 3 के लिए पूर्णांक 100 है, मतलब तीसरे के लिए पूर्णांक 100 दिया है। तो कह रहा कि सभी तीनों परीक्षाओं के प्रदर्शन को देखते हुए ए ने सी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए। तो सबसे पहले तो तीनों परीक्षाओं का ए का कुल अंक देखेंगे यहाँ पर कितना प्राप्त किया। तो 45, 50 और 75, इनको तीनों को आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 170, और टोटल यहाँ पर हो जाएंगे देखिए तीनों के कुल पूर्णांक टोटल होगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट के 80 और सेकंड का भी 80, यहाँ पर 100, तो 80 80 160 और 100 जोड़ेंगे तो 260, तो यहाँ टोटल 260 और इंटू करेंगे 100, तो ये ए का परसेंट यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। तो देखिए 0 0 तो पहले कैंसिल आउट करेंगे, फिर 13 दूनी यहाँ पर 26 और यहाँ पर 50 दूनी 100, तो 70 पना 85, 850 यहाँ पर प्राप्त होगा। अब भाग करना है 13 से, तो जब 850 में 13 से भाग करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 65.38 समथिंग में आएगी, तो ये परसेंट में आएगा। तो ए के परसेंट इतने प्राप्त हो गए। अब इसी तरह सी का परसेंट आपको निकालना है। तो सी के देखिए टोटल एक कितना प्राप्त किया, तो 40, 45, 65 को आप जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 150, और ये टोटल यहाँ पर पूर्णांक था 260, सेम रहेगा, इंटू करेंगे 100, 0 0 कैंसिल आउट, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 13 दूनी 26, यहाँ पर 50 दूनी 100, तो 15 पना 75, 750 भाग करेंगे 13 से, तो यहाँ पर भी देखिए परसेंट में प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आप डिवाइड कर लेंगे 57.69, यहाँ पर आएगा 57.69। अब दोनों को आपको यहाँ पर देखिए डिफरेंस निकाल लेना है, तो कितना ज़्यादा पाया, तो यहाँ पर दोनों को जब आप घटाएंगे आपस में तो ऑप्शन नंबर इसका 4 है, 7.69 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की आयु बी की आयु से दुगनी है, बी की आयु सी की आयु की 1/3 के बराबर है। तो ए बी सी की कुल आयु का योगफल 42 वर्ष है, तो ए और बी की आयु का योगफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करना तो सबसे पहले ए बी सी की आयु यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए ए की आयु बी की आयु पर डिपेंड करती है और बी की आयु सी की आयु पर निर्भर है। तो कह रहा कि बी की आयु सी की आयु की 1/3 है, तो यदि सी की आयु यक्स मान लेते हैं तो ये 1/3 है, मतलब 1/3 यक्स हो जाएगा बी की आयु। ये इस तरह सेट करना है। और ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है, तो जब 1/3 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, मतलब 2/3 यक्स हो जाएगा ए की आयु। अब तीनों का योगफल यहाँ पर है 42 वर्ष, तो ये बराबर करेंगे यहाँ पर 42। देखिए यहाँ पर दोनों में 3 है बटे में, तो यहाँ भी 3 बटे में करेंगे, तो 3 ऊपर भी गुणा करेंगे तो 3x/3। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम तो 3 आ जाएगा, क्योंकि तीनों का हर समान है। ऊपर 2x, यक्स 3x और यहाँ 3x, 3 3 6x, तो 6x/3 बराबर यहाँ पर हो गया 42। तो देखिए 6 1 कम 6, 6 7 42, फिर 3 7 21, मतलब यक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 21। इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 1 कम 2, यहाँ पर 21 दूनी 42, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 21। अब कह रहा कि ए और बी की आयु का योगफल ज्ञात करें। तो देखिए ए की आयु है यहाँ पर 2/3 या 2/3 यक्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3 यक्स, और प्लस यहाँ पर बी की आयु है 1/3 यक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3 यक्स। तो यहाँ पर टोटल देखिए यहाँ पर हर समान है, तो नीचे 3 आएगा, ऊपर 2x और यक्स यहाँ पर जुड़ेगा तो 3x हो जाएगा, तो 3 3 कैंसिल आउट। तो यहाँ पर देखिए दोनों की आयु का योगफल x ही आ रहा है, जो कि x की वैल्यू पहले फाइंड कर चुके हैं 21 वर्ष। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित चार्ट पी क्यू आर एस और टी नामक 5 सेल्स पर्सनों द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसियों की संख्या को दर्शाता है। तो चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तो देखिए यहाँ पर ये चार्ट दिया गया है, साथ आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन रीड करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सभी सेल्स पर्सनों
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, सभी 5 सेल्स पर्सनों द्वारा बेची गई कुल बीमा पॉलिसियों में क्यू द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसियों की प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी है। तो आपको क्यू का परसेंटेज फाइंड करना है। तो क्यू द्वारा बेचा गया है 165, तो यहाँ पर लिखेंगे 165 और नीचे सभी का आपको प्लस कर देना है। तो जब सभी को आप जोड़ेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर योगफल आप यहाँ पर प्लस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 660। यहाँ पर 660 होगा सभी का योगफल। इंटू कर देंगे 100। तो परसेंट में देखिए 0 0 पहले कैंसिल आउट करेंगे, फिर यहाँ पर 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर 3 से 3 पचे 15 और यहाँ पर 3 पचे 15, फिर 11 से 11 दूनी 22 और 11 पचे 55, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो 5 पचम 25। यहाँ पर 25% होगा क्योंकि हिस्सेदारी। ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस टी यू और भी एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है। तो यहाँ पर देखिए सबसे नीचे 1 होगा, फिर उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है तो यहाँ पर 2 होगा और एक क्रम से होगा 2 फिर 3, ये क्रम से आएगा, फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7, ये 7 मंजिल हो गई। कह रहा कि और इसी तरह सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक यहाँ देखिए 7 है, तो ये सेट हो गया। अब कह रहा कि क्यू मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है, तो 2 के सामने यहाँ पर लिख देंगे क्यू, यहाँ पर क्यू रहता है। आर यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, तो यू के ऊपर ठीक आर रहता है, तो साइड में डेटा को लिखेंगे, इस डेटा को। फिर आगे देखिए कह रहा है कि यस भी की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, तो भी के नीचे यस रहता है, तो इस डेटा को भी अभी साइड में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि टी और पी की मंजिलों के बीच में केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। तो देखिए टी और पी के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं, 1 2 3। अभी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पी यहाँ पर और ये 3 व्यक्ति हैं यहाँ पर टी। इस डेटा को भी आप साइड में अभी रखेंगे। कह रहा कि आर सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, तो देखिए आर को लिख देंगे यहाँ पर 7 के सामने, और आर और यू यहाँ पर देखिए क्रम से हैं, आर के नीचे यू रहता है तो यू यहाँ पर लिख देंगे। और आगे देखिए रीड करेंगे, कह रहा कि आर और पी की मंजिलों के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है, तो आर और पी के बीच में एक व्यक्ति रहता है तो पी यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए जब पी यहाँ पर होगा तो ये वाला डेटा सेट हो जाएगा, क्योंकि पी और टी के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं। तो पी और टी के बीच में तो 1 2 और यह 3 मिला करके यहाँ पर टी लिख देंगे इधर। और अब ये वाला डेटा देखिए इसको भी सेट करेंगे, भी और यस ये क्रम से है, तो देखिए अब यहाँ पर भी यस यहाँ पर आ जाएंगे, ये 2 जगह अभी बची है, तो ये डेटा यहाँ पर सेट होगा। लास्ट में कह रहा है कि पी किस मंजिल पर रहता है, तो पी देखिए 5वीं मंजिल पर रहता है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहीं से इसका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा 11 से 21 हुआ तो मतलब प्लस 10 किया है। यहाँ पर देखिए 21 से 47 हुआ, तो ये दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर प्लस 26 किया है। तो यहाँ पर देखिए 10 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस 1। 26 को लिख सकते हैं यहाँ पर 5 स्क्वायर प्लस 1, 5 पचम 25 1 26। इसी प्रकार यहाँ पर आएगा फिर 7 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर 49 प्लस किया है, तो आगे आएगा 7, सॉरी इसको पहले साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले 10 प्लस किया है, तो 10 का मतलब होगा 3 स्क्वायर प्लस 1, इसको आप यहाँ पर समझते जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए पुनः यहाँ पर 26 प्लस किया है, दोनों का अंतर देखेंगे तो ये होता है 5 स्क्वायर प्लस 1 26, ये आपको गेस करना है। फिर आगे देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखें तो दोनों का अंतर 50 है, मतलब 50 यहाँ प्लस किया है, तो ये होता है 7 स्क्वायर प्लस 1, 7 7 49 1 50। विषम संख्याओं का स्क्वायर प्लस 1 क्रम से यहाँ पर करते जाएंगे। फिर आगे देखिए यहाँ पर 122 प्लस किया है, सॉरी यहाँ पर 82 प्लस किया है, तो 9 स्क्वायर प्लस 1 आएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर 11 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, तो 11 का वर्ग 121 और प्लस 1 और करेंगे तो 122 प्लस करना होगा, तो 9 2 11, यहाँ पर जोड़ेंगे तो इकाई में 1 आएगा, जो कि 1 यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सब 3 ऑप्शन में है, तो जोड़ लेंगे 7 2 9 1 10 और फिर यहाँ पर 1 1 2 1 3, 301 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने के लिए अनीता को पश्चिम की ओर 70 मीटर चलना चाहिए। देखिए यहाँ पर बिंदु ए है, तो ए से अब बी तक जाना है, तो पहले पश्चिम की ओर 70 मीटर आप डायग्राम बनाएंगे पहले। फिर कह रहा कि फिर उसे दाएं मुड़ना चाहिए, तो दाएं का मतलब ऊपर की ओर, और 70 मीटर चलना है, तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः 70। यहाँ पर देखिए 70 मीटर चलना चाहिए। फिर उसे बाएं मुड़ना चाहिए, तो बाएं का मतलब पुनः पश्चिम की ओर चलेगी, और यहाँ पर देखिए 150 मीटर दिया है, तो ये बड़ी लाइन होगी। और आगे देखिए फिर उसे बाएं मुड़ना चाहिए,
तो बाएं का मतलब देखिए यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मतलब नीचे की ओर, और 70 मीटर यहाँ पर कह रहा है कि चलना चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 70। ये यहाँ पर दोनों रेखाएं ये सीधी होंगी। फिर कह रहा कि फिर पुनः बाएं मुड़ना चाहिए और 90 मीटर चलना चाहिए। ये यहाँ पर 90, तो इसकी थोड़ा सा हाफ लाइन यहाँ पर मोड़ेंगे क्योंकि ये टोटल 150 है, तो यहाँ पर ये इतना 60 बचेगा, ये यहाँ पर 60 बचेगा। फिर आगे कह रहा कि उसे दाएं मुड़ना चाहिए और 100 मीटर चलना चाहिए। तो अब दाएं का मतलब यहाँ पर नीचे की ओर, यहाँ पर नीचे की तरफ मोड़ेंगे और 100 मीटर यहाँ पर चलाना है, तो ये यहाँ पर लिखेंगे 100 मीटर। फिर कह रहा कि अंत में उसे बाएं मोड़ना चाहिए और 130 मीटर चलना चाहिए। तो अब देखिए बाएं का मतलब इस साइड पूर्व की तरफ, और 130 चलाना, तो देखिए 60 और 70, 7 6 13, ये पूरा 130 यहाँ तक आ जाएगी। ये यहाँ पर बिंदु बी में पहुंच गई। आप कह रहा कि बिंदु बी और बिंदु ए से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो देखिए बिंदु बी जो है वो दक्षिण दिशा में है, ए से, ये दक्षिण दिशा कहलाती है, और दूरी यही वाली आपको फाइंड करना। तो देखिए ये 100 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 100 होगा, तो 100 मीटर दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट की कंडीशन तब होती है जब सीपी में एसपी माइनस करें। तो देखिए यहाँ पर सीपी तो ज्यों का तो रखेंगे, और विक्रय मूल्य एसपी दिया 1920, तो यहाँ पर सीपी में जब 1920 घटाएंगे तो ये प्रॉफिट हुआ, फिर इक्वल टू, और यहाँ पर हानि अर्थात लॉस की कंडीशन तब होती है जब एसपी माइनस सीपी करते हैं। तो एसपी यहाँ पर देखिए 1500 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1500 और माइनस यहाँ पर सीपी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्रय मूल्य यहाँ से फाइंड होगा, तो माइनस सीपी जब इस साइड ले आएंगे तो प्लस सीपी होगा, तो सीपी सीपी 2 सीपी हो जाएगा। और ये 1920 पक्षांतर करेंगे तो उधर जुड़ेगा उस साइड, तो यहाँ पर आप यहाँ प्लस कर लेंगे दोनों को, यहाँ पर 3410 आ जाएगी वैल्यू। अब इसको कैंसिल आउट करें, सॉरी 3420 होगा जोड़ने पर। अब 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 कम 2, तो ये 1700 देखिए 10 हो जाएगा, 2 से जब कैंसिल आउट करेंगे। सीपी आपके सामने आ गए, क्रय मूल्य 1710। अब करा कि यदि वह 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखिए 1710 तो सीपी है, अब इसी का आपको 110% फाइंड करना है, क्योंकि जब 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110%, तो 1710 का 110% यहाँ पर वैल्यू फाइंड करेंगे, यही विक्रय मूल्य होगा। तो प्रतिशत डबल जीरो ये रिमूव कर देता है। अब 171 इंटू 11 करना, तो 11 एक कम 11 की 1 हासिल यहाँ पर 1, 11 सत्ते 77 1 78 हासिल 7, 11 कम 11 11 7 18, 1881 रुपए में बेचना होगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। आपको यहाँ पर देखिए फर्स्ट में संक्रिया पता करना होगा, कौन सी संक्रिया अप्लाई किया है। तो देखिए फर्स्ट लास्ट को जोड़े तो 12 18 30 होता है, और 30 का ये हाफ करेगा, तो 30 का हाफ करेंगे तो 15 बीच वाली संख्या यहाँ प्राप्त हुई। सेम यही प्रोसेस इसमें अप्लाई करेंगे। 45 25 70 होता है जोड़ने पर, 70 का हाफ करेंगे तो यहाँ पर 35 आएगा जो कि बीच वाली संख्या है। तो फर्स्ट लास्ट यहाँ पर जोड़ेंगे, देखिए सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है, तो यहाँ पर 40 होगा, और 40 का जब हाफ करेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.424 बार को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करें। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 0.4 और 24 में देखिए यहाँ पर आवर्त का सिंबल लगा है। तो सबसे पहले पूरी संख्या यहाँ पर देखिए 424 है, तो पूरी संख्या 424 में उस पार्ट को घटाना है जिसमें बार का सिंबल नहीं लगा, अर्थात 4 को माइनस करेंगे। और फिर नीचे यहाँ पर दो संख्याओं में बार का सिंबल लगा तो 2 9 आएंगे, और एक संख्या छोटी है, एक संख्या में नहीं लगा तो इसके बदले 0 आएगा। इस तरह आप कन्वर्ट करेंगे। तो 424 में जब 4 घटाएंगे तो 420 होगा, और बटे यहाँ 990 है, तो 0 0 कैंसिल आउट। फिर यहाँ पर देखिए 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 14 3 42, और 3 से यहाँ पर 3 3 9 3 3 9, तो 14 बटे 33 इसका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी f के पदों में कितने के बराबर होगी। तो देखिए यहाँ पर r/2, सॉरी यहाँ पर पहले इसका फार्मूला लिखेंगे। एक फार्मूला होता है f = r/2। तो यहाँ पर आपको f के पदों में यदि पता करना है तो r = हो जाएगा 2 का गुणा f से करेंगे तो 2f, यही इसका आंसर होगा, 2f हो जाएगा f के पदों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सुनीत उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट किया, उत्तर की ओर 10 मीटर चला, तो यहाँ पर डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 मीटर चलता है, तो बाएं यानी पश्चिम की ओर मुड़ेगा, 11 मीटर चला। फिर कह रहा फिर वहाँ दाएं मुड़ता है और 13 मीटर चलता है, दाएं का मतलब ऊपर की ओर, तो यहाँ पर 13 मीटर, यहाँ 13 लिख लेंगे। पुनः वह दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, तो दाएं का मतलब इस साइड मुड़ेगा और ये 25 मीटर चलता है। अब कह रहा कि अब सुनीत का मुख किस दिशा में है, तो देखिए पूर्व दिशा, ईस्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इसका एक और तरीका होता है। देखिए पहले बाएं मुड़ा मतलब लेफ्ट, फिर इसके बाद देखिए दाएं मुड़ता है तो यहाँ पर लिखेंगे राइट, फिर एक बार पुनः हुआ देखिए दाएं मुड़ता है तो यहाँ पर लिखेंगे राइट। तो ये लेफ्ट राइट तो कैंसिल आउट होगा, फिर यहाँ पर बचा राइट। तो देखिए यहाँ पर नॉर्थ की ओर जा रहा था पहले, वो देखिए उत्तर की ओर चल रहा था, और इससे राइट की ओर चलना है तो ये पूर्व ईस्ट में पहुंचेगा। मतलब ये इसका डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में किस राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी दर देखी गई है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या 34, 13, 52, 78 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है, तो बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरे अंकों का योग क्या होगा? पहले यहाँ संख्या लिख लेंगे। देखिए आपके सामने ये संख्या लिखी हुई है, कह रहा कि प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ना है। तो देखिए पहला विषम अंक 3, 2, 5 होगा, यहाँ पर भी 2 जोड़ेंगे तो 1, 2, 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 3, 2, 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 5, 2, 7 हो जाएगा। विषम अंक में 2 जोड़ना, 7, 2, 9। और कह रहा प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है, तो यहाँ पर 4 में 1 घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा, 2 में 1 घटाएंगे तो यहाँ 1 प्राप्त होगा, 8 में 1 घटाएंगे तो 7। अब देखिए ये संख्या, नई संख्या आपको प्राप्त हो गई। कह रहा कि बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरा, तो देखिए दाएं से पहले तीसरा 1 होगा, बाएं से तीसरा 3 होगा। अब इनका योग निकालना है तो 3 और 1 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में गेल ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना किस स्थान पर शुरू की? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, STUV, W और X एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है और उसके सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाली मंजिल क्रमांक 6 है। तो मतलब कहने का अर्थ कि यहाँ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 6, इस प्रकार से मंजिलों के क्रमांक है। अब आगे देखिए रीड करेंगे, कह रहा कि भी सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहता है, तो यहाँ पर एक मंजिल पर भी रहता है। फिर नेक्स्ट रीड करेंगे इसी में, फिर कह रहा कि X और U में से प्रत्येक एक सम अंक वाली मंजिल पर रहता है। सम अंक है देखिए यहाँ पर 2, 4 और 6, तो इन्हीं में X और U रहते हैं। अब इनका अभी डिसाइड नहीं कि कहाँ कि इसमें कौन रहता है। फिर कह रहा कि T U के और W के ठीक मध्य वाली मंजिल पर रहता है। जो T है वो कह रहा कि U और W के मध्य में, U और W के मध्य में, तो W ऊपर U नीचे, T इस प्रकार भी सेट कर सकते हैं। इस डेटा को अभी साइड में रखेंगे। फिर कह रहा है कि W मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है, तो मंजिल क्रमांक 2 पर यदि W है तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि W और U के बीच में T है, तो यहाँ पर U हो जाएगा, यहाँ पर चौथे नंबर पर U, और इसी के बीच में T है तो यहाँ पर T हो जाएगा। अब बचे 2, देखिए अभी एक और है, कह रहा कि X और U ये सम वाली मंजिलों पर रहते हैं, तो देखिए U का तो सेट हो गया, तो X हो जाएगा इस वाली मंजिल पर, यहाँ पर X होगा। अब एक और बचा, तो यहाँ पर S, 5वें नंबर पर मंजिल पर यस बचा, तो यहाँ पर लिख देंगे। फिर कह रहा कि मंजिल क्रमांक 5 पर कौन रहता है, देखिए तो यस रहता है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 15 मार्च 2022 को मंगलवार था तो 15 मार्च 2020 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखिए यहाँ पर 15 मार्च 2022, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। 15 मार्च 2022 ये नॉर्मल ईयर है, यहाँ पर देखिए मंगलवार था, यहाँ पर लिख लेते हैं मंगलवार। अब देखिए 15 मार्च 2021 में पहले आएंगे, तो 15 मार्च 2021 को देखिए यहाँ पर नॉर्मल ईयर में एक वर्ष एक माइनस करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा सोमवार, ये 15 मार्च 2021 को। फिर कह रहा कि 15 मार्च 2020 को पूछ रहा कि कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर पुनः एक दिन यहाँ पर माइनस करेंगे, क्योंकि नॉर्मल ईयर में देखिए फरवरी शामिल हो रही है, तो जब सोम में एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रविवार। इस तरह आपको इसको फाइंड करना है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, भाग 4A। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न अनुक्रम का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए एक सीरीज दी गई है आपके सामने। फिर प्रश्न है देखिए, उपरोक्त अनुक्रम में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक प्रतीक है और ठीक पहले भी एक प्रतीक है। तो आप क्रम से देखते जाएंगे, मतलब दो प्रतीकों के बीच एक संख्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अभी ये छोड़ते जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए ये दो प्रतीकों के बीच एक संख्या है, तो पहला जोड़ा यहाँ पर मिल गया 3। फिर इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर दो प्रतीकों के बीच एक संख्या है, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दो प्रतीकों के बीच एक संख्या है, मतलब पहले भी प्रतीक हो और बाद में भी प्रतीक हो, तो 3 जोड़े ऐसे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक नई स्वास्थ्य और कल्याण योजना ऐप आयु का शुभारंभ किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 कर्नाटक राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? तो ये पारसियों का त्योहार है नवरोज उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर लेड्स, यहाँ पर देखिए साइंटिस्ट टुवार्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये इंग्लिश वर्जन में है। तो देखिए इसमें तीनों फैक्टर यहाँ पर निकल के सामने आएंगे। डिफरेंट मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट है, सेकंड देखिए डिफरेंट सोर्स ऑफ एलिमेंट्स, और थर्ड है डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर तीनों सोर्स यहाँ पर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं रक्षा में संवर्धन हेतु किस राज्य सरकार ने पुलिस की पिंक फोर्स की शुरुआत की? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट गोवा राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिविज, देखिए यहाँ पर एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये। दिविज, पलक, रवनीत, सेजल और तपन एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो पहले यहाँ पर सिटिंग पोजीशन बनाएंगे 5 पर्सन की। 4 पर्सन तो आपको इस तरह बैठाना है। अब 5वां पर्सन यहाँ पर बैठा देते हैं और ये सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो सभी पर्सन के राइट होगा इस साइड और इस साइड हो जाएगा सभी पर्सन का लेफ्ट। अब आगे रीड करेंगे, कह रहा कि रवनीत और तपन के बीच में केवल पलक बैठी है। तो देखिए इस डेटा को अभी छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट रीड करेंगे, कह रहा कि तपन सेजल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो यदि यहाँ पर सेजल को बैठाते हैं तो सेजल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर तपन है, तो यहाँ पर बैठेगा तपन। अब देखिए यहाँ पर कह रहा कि रवनीत और दिविज के बीच में केवल सेजल है। सेजल देखिए रवनीत और दिविज के बीच में है, लेकिन ये डेटा जो छूटा हुआ है कि रवनीत और तपन के बीच में केवल पलक बैठी है। तो देखिए तपन यहाँ पर है तो रवनीत यहाँ पर बैठाएंगे, यहाँ रवनीत बैठेगा और इसके बीच में देखिए यहाँ पर केवल देखिए सेजल बैठी है, सॉरी यहाँ पर पलक बैठी है दोनों के बीच में, तो ये पलक यहाँ पर बैठाएंगे। अब एक और बचा, तो देखिए नेक्स्ट कह रहा कि रवनीत और दिविज के बीच में केवल सेजल बैठी है। तो रवनीत और दिविज, तो दिविज को यहाँ पर बैठाएंगे। ये इस तरह से 5 पर्सन की सीटिंग होगी। लास्ट में कह रहा कि तपन के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो तपन के यदि बाईं ओर चलेंगे तो दिविज, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न में संख्याओं प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कोडबद्ध किया जाता है। तो शर्तों का पालन करने वाले कोटों का सही संयोजन आपका उत्तर है। तो यहाँ पर देखिए 3 शर्त दी गई हैं और 3 शर्तों को आपको देखना है कि कौन सी शर्त इसमें अप्लाई हो रही है। ये यहाँ आपके सामने प्रश्न है। तो पहली शर्त यहाँ रीड करेंगे, कह रहा कि यदि पहले 2 घटक संख्याएं हैं, तो देखिए यहाँ पर पहले 2 घटक तो संख्याएं हैं और अंतिम घटक एक प्रतीक है। तो देखिए अंतिम घटक यहाँ प्रतीक नहीं है, तो पहली शर्त यहीं से यहाँ पर फॉलो नहीं होगी। दूसरी शर्त कह रहा कि यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है, तो देखिए दूसरा घटक प्रतीक नहीं है, तो यहाँ पर दूसरी शर्त भी फॉलो नहीं हो रही। तीसरी कह रहा है कि यदि प्रश्न में कोई एक ऐसी संख्या है जिसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या हो, तो प्रश्न में आने वाली पहली और अंतिम संख्या के कूटों को आपस में बदलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक संख्या है, इसके पहले ही देखिए अभाज्य संख्या है, तो पहली और अंतिम के कोट बदल देंगे यहाँ पर, मतलब 7 और 3 के भर कोट बदलना है, बाकी की ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो देखिए विकल्प का सहारा लेंगे यहाँ पर। तो इसमें देखिए 7 का कोट यहाँ पर देखिए ऊपर देखेंगे तो 7 का कोट है डी, यहाँ पर देखिए 7 का डी है। तो देखिए यहाँ पर 7 का डी है, लेकिन इसको 3 की जगह लिखना है डी, और 3 का कोट यहाँ पर देखिए जे है, तो जे को पहले लिखेंगे। तो जे और डी देखिए फर्स्ट और लास्ट में केवल सेकेंड विकल्प में है, तो बीच वाले ज्यों का त्यों पूरे लिख देंगे LFPAH। यहाँ पर इसका एल होगा 9 का, यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 का एल है यहाँ पर। फिर इस सेकेंड देखिए यहाँ पर एफ आएगा, जैसा ये दिया हुआ ज्यों का त्यों लिख देंगे PAH, यहाँ पर लिखेंगे PAH।
यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोली दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r के पदों में रिक्त स्थान के बराबर होगी। यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है, F इक्वल टू होता है r/2। तो r के पदों में ही आपको फाइंड करना है, तो ये r/2 होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 अगस्त रिक्त स्थान को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड HEL के रूप में पंजीकृत किया गया था। तो ये देखिए सन होगा 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण की सही व्याख्या करता है। तो आपको विकल्प का सहारा लेना होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका विकल्प 4 करेक्ट है। यहाँ पर देखिए 4th नंबर में दिया हुआ है कि आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला रंग हो जाता है। ये एक प्रयोग है, वैज्ञानिक प्रयोग। तो देखिए ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी अपक्रिया जो अभिलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे रिक्त स्थान कहा जा सकता है। तो देखिए अवक्षेपण अपक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 रुपये था और इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640 रुपये है। तो पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे पिछले वर्ष का 34,500 और यहाँ पर वर्तमान का दिया है 38,640। अब यहाँ पर देखिए अनुपात बना लेंगे, रेशियो, और सिंप्लीफाई करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 1725 हो जाएगा और यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 1932 हो जाएगी वैल्यू। अब अभी देखिए 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, यहाँ पर 3 छंग 18, फिर 3 चौक 12, 3 चौक 12। देखिए 575 से 644 हुआ तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पर निकालेंगे तो 69 होगा। अब परसेंट में आपको वृद्धि निकालना है, तो देखिए 69 की वृद्धि हुई और ये 575 से हुई, तो नीचे लिखेंगे 575 इंटू करेंगे 100। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, देखिए 25 से कैंसिल आउट कर देते हैं तो 25 दूनी 50 और 25 तिहाई 75 और यहाँ पर 25 चौको 100, फिर 23 से 23 से कम 23, 23 तिया 69, तो 3 इंटू 4 करेंगे 3 चौक 12%, 12% की वृद्धि हुई, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 संख्याओं का माध्य 42 पाया गया, बाद में भी यह पता चला कि एक संख्या 47 को चूकवश 41 पढ़ा गया था। तो कह रहा कि दी गई संख्याओं का सही माध्य ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित। तो देखिए यहाँ पर कह रहा कि 47 से देखिए गलती से 41 पढ़ा गया। तो देखिए यहाँ पर 47 को 41 पढ़ा तो ये कम पढ़ा है, कितना कम पढ़ा तो 6 अंक कम पढ़े गए। तो देखिए औसत में कमी निकालें कितने की हो जाएगी, यहाँ पर औसत में कमी हुई, तो औसत में जब कमी निकालेंगे तो 6 अंक कम पढ़ा गया था, लेकिन 36 संख्याएं टोटल है तो 36 में कमी होगी। तो 6/36 का मतलब 6 एक कम 6, 6 6 36, 1/6 को लिखेंगे 0 पॉइंट यहाँ पर 17 अप्रॉक्स में आएगा, ये इतने औसत में कमी हुई। तो सही औसत निकालना तो आपको प्लस करना होगा सही औसत के लिए। देखिए ये वैल्यू प्लस करेंगे जो वैल्यू कमी हुई है। तो पहले औसत 42 था, माध्य पहले 42 था, इसी में आप प्लस कर देंगे 0.17, तो यहाँ पर आ जाएगा 42.17, ये दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख भाषा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए मेघालय की भाषा तो खासी, ये करेक्ट है, आंध्र प्रदेश की तेलुगु ये भी करेक्ट है, मणिपुर की मैतेई ये भी भाषा करेक्ट है, केरल राज्य की मलयालम होती है, कन्नड़ नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो 1/3 भाग आरक्षित है, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, 131वां स्थान था उस टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए और यह ज्ञात है कि टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई है। तो देखिए बेलन का आयतन होता है यहाँ पर πr²h, इसी में आपको वैल्यू पुट कर देना है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अब त्रिज्या यहाँ पर दिया है 7 मीटर, तो 7 × 7 करेंगे क्योंकि स्क्वायर है, फिर इंटू ऊंचाई 20 मीटर है तो यहाँ पर 20 का गुणा होगा, फिर 7 7 कैंसिल आउट होगा तो 22 7 154, यहाँ पर 154 × 20 करना है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 154 दूनी 308 होगा, एक जीरो लगाएंगे, 3080 मीटर क्यूब यहाँ पर आयतन होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी दिए गए प्रतिरोध R को दो बराबर भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए R को जब दो भागों में बांटेंगे तो R/2 प्रत्येक पार्ट R/2 होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन यहाँ पर है। निम्नांकित चित्र में आयत विद्यार्थियों को निरूपित करता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे ये विद्यार्थियों को निरूपित करता है। पहले यहाँ पर जो जिसको इंडिकेट करता है ये विद्यार्थियों को। फिर करा कि वृत्त लड़कियों को निरूपित करता है तो ये हो जाएगा, ये जो वृत्त है तो ये लड़कियों को इंडिकेट करेगा। यहाँ पर लिख लेंगे लड़कियाँ। फिर इसके बाद देखिए आगे इसी में करा कि अंडाकृति आकृति कला संकाय को निरूपित करती है। अंडाकृत आकृति ये है तो ये हो जाएगा कला संकाय, तो यहाँ पर लिखेंगे कला। फिर नेक्स्ट देखिए इसी में कह रहा कि त्रिभुज खेल कूद को निरूपित करता है तो त्रिभुज के सामने यहाँ पर लिख लेंगे खेल कूद। अब इसके बाद देखिए आगे अब क्वेश्चन रीड करेंगे। कह रहा कि विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं उस भाग से संबंधित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। कितनी लड़की विद्यार्थियों ने कला संकाय का चयन किया है और वे खेल कूद में भाग नहीं लेती हैं तथा ऐसे कितने। तो फिर यहाँ पर पहले लड़की और विद्यार्थी और कला तीनों में कॉमन देखेंगे तो देखिए यहाँ पर लड़की वृत्त को इंडिकेट करती हैं और कला ये देखिए अंडाकार आकृति और विद्यार्थी ये आयत। तो आयत और इन तीनों में कॉमन देखना है आपको। तो देखिए तीनों में जब कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 211 वैल्यू यहाँ पर कॉमन आएगी। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप 211 तीनों में कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए खेल कूद वाले पार्ट को त्रिभुज को छोड़ना है। तो जब त्रिभुज को आप छोड़ेंगे तो 211 ही निकल के आ रहा है जो तीनों में कॉमन होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है फर्स्ट वैल्यू 211। तो आपको सेकंड फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेकंड आगे और क्वेश्चन अभी यहाँ पर कह रहा था। देखिए यहाँ पर यदि क्वेश्चन को रीड करें तो कह रहा है कि और वे खेल कूद में भाग नहीं लेते। देखिए तथा ऐसे कितने विद्यार्थी जो खेल कूद में भाग लेते हैं किंतु वे लड़कियां नहीं हैं और उन्हें कला संकाय का चयन किया है। तो 178 होगा। पहले फर्स्ट वाली वैल्यू जब फाइंड हो गई तो सेकंड आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कथन और उसके बाद दो तर्क दिए गए हैं और कथन और तर्कों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कथन है अपार्टमेंट परिसरों ने सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग न करने वाले निवासियों पर भारी जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। तो देखिए तर्क है पहला, सरकार ने सभी मकान मालिकों के लिए गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग करना अनिवार्य कर दिया है। तो ये निश्चित रूप से तर्क सत्य है। तो फिर कहला कि कचरा पृथक्करण को सुगम बनाने के लिए सभी अपार्टमेंटों में सूखे कचरे और गीले कचरे के लिए अलग अलग कूड़ेदान उपलब्ध कराए गए हैं। ये भी तर्क ये सही है। तो अतः यहाँ पर देखिए विकल्प का सहारा लेंगे तो विकल्प थर्ड करेक्ट होगा। कथन देखिए तर्क 1 और 2 दोनों कथन का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए 3 की पावर में देखिए 2 × 3 करेंगे तो 3 की घात 6 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए घात की घात है तो ये आपस में गुणा करेंगे तो 2 की घात 6। अब 3 की घात 6 यहाँ पर 729 होता है क्योंकि 3 × 9 = 27, 27 का वर्ग 729। अब प्लस 2 की पावर 6 करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 28 64। अब इनको आपस में प्लस करना है तो देखिए 9 4 13, 13 की 3 हासिल 1, फिर यहाँ पर 6 2 8 1 9 और यहाँ पर 7 रहेगा। 793 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन के आधार पर दो निष्कर्ष निकाले गए हैं, बताएं कि कौन से निष्कर्ष कथन के आधार पर सत्य हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने एक कथन दिया गया है और दो निष्कर्ष यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले पहला निष्कर्ष देखेंगे P इज ग्रेटर देन S। तो क्या P और S में रिलेशन निकल रहा है P इज ग्रेटर देन S? तो ये देखिए यहाँ पर गलत है क्योंकि P इज लेस देन S होगा यहाँ पर। तो पहला निष्कर्ष गलत है। और दूसरा देखिए यहाँ पर कह रहा है कि Z इज लेस देन Q। तो Z और Q के बीच यदि रिलेशन देखें तो Z इज ग्रेटर देन Q निकलेगा। तो ये भी गलत है। तो अतः दोनों निष्कर्ष गलत है। कह रहा ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 3 कथन दिए गए हैं, साथ में 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन देखिए सभी फोन टैबलेट हैं। तो डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। सभी फोन टैबलेट हैं। अंदर वाला डायग्राम फोन को इंडिकेट करेगा और बाहर वाला डायग्राम टैबलेट को। ये यहाँ पर टैबलेट। फिर इसके बाद देखिए कह रहा है कि कोई टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है। तो कोई टैबलेट कैलकुलेटर नहीं तो कैलकुलेटर को यहाँ दूर बनाएंगे। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है सभी ड्राइव कैलकुलेटर हैं। सभी ड्राइव कैलकुलेटर है मतलब ये कैलकुलेटर और ड्राइव ओवरलैप होगा एक दूसरे के। देखिए यहाँ पर ड्राइव इसको लिख लेते हैं और ये देखिए ड्राइव को अंदर भी लिख सकते हैं और ये ड्राइव को इंडिकेट करेगा। या तो ओवरलैप करेंगे या तो अंदर लिखेंगे। तो अब देखिए पहला निष्कर्ष है कुछ ड्राइव फोन है।
तो यहाँ पर देखिए ड्राइव फोन में कोई कनेक्शन नहीं, तो पहला निष्कर्ष गलत है, ये दूर दूर है। फिर कह रहा कि कुछ कैलकुलेटर फ़ोन है, तो ये भी देखिए कैलकुलेटर फ़ोन में कोई कनेक्शन है, तो ये भी गलत है। कह रहा कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है, तो यहाँ पर देखिए निश्चित रूप से कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है क्योंकि ये दूर दूर है, तो यहाँ पर तीसरा सत्य है। तो देखिए विकल्प का सहारा लेंगे तो यहाँ पर विकल्प थर्ड करेक्ट है, केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटती चिन्हों को उस सही संयोजन का चयन कीजिए। देखिए जिन्हें निम्न समीकरण में स्टार यानी चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए विकल्प का सहारा लेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। आपको एक एक विकल्प रख करके यहाँ पर चेक करना होगा। तो देखिए पहले डिवाइड का सिंबल होगा, फिर इसके बाद देखिए मल्टीप्लाई का सिंबल होगा, फिर थर्ड में ही यहाँ पर देखिए प्लस का सिंबल होगा, फिर इसके बाद इक्वल का यहाँ पर सिंबल होगा और लास्ट में यहाँ पर प्लस का सिंबल होगा। तो पहले जब डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20, यहाँ पर 5 आया, फिर यहाँ पर 5 6 का 30 गुणा करेंगे तो यहाँ पर 30 वैल्यू आई, और 30 + 2 करेंगे तो 32, यहाँ पर तो 32 आया। फिर इक्वल का सिंबल है तो इक्वल हो जाएगा, और 14 18 जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 32 होगा। अतः ये सब समीकरण सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मित्र पी क्यू आर एस टी यू और भी एक वृत्ताकार मेज के परितः की मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सबसे पहले 7 पर्सन की यहाँ पर सिटिंग पोजीशन बनाएंगे। 4 पर्सन देखिए इस तरह बैठाना है, 5 6 यहाँ पर बैठाएंगे और 7वां यहाँ पर। अब ये देखिए केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो ये सभी पर्सन का राइट हो जाएगा और ये सभी पर्सन का लेफ्ट होगा। तो अब नेक्स्ट रीड करेंगे, कह रहा कि क्यू और एस के बीच में केवल आर बैठा है। तो देखिए आर को क्यू और एस के बीच में बैठाना है, ये तो इस तरह बैठाएंगे या फिर इस तरह, यहाँ पर क्यू और बीच में आर ही रहेगा। इस डेटा को अभी साइड में रखते हैं। पी और भी के बीच में केवल टी बैठा है। देखिए पी भी के बीच में टी बैठा है, तो इस डेटा को भी अभी साइड में रखेंगे, या तो भी यहाँ पर पी यहाँ टी इधर, इस डेटा को भी साइड में रखेंगे। फिर कह रहा कि भी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो देखिए क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर भी है, तो भी यहाँ पर आएगा। और देखिए पी और भी के बीच में टी बैठा है, तो अभी देखिए यहाँ पर अभी इस डेटा को अभी छोड़ देते हैं, आगे देखिए रीड करेंगे। भी यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो भी यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा, तो यू यहाँ पर बैठाएंगे क्योंकि यू के बाएं जब चलेंगे तो तीसरा ये भी आएगा। अब देखिए नेक्स्ट रीड करेंगे, कह रहा कि अब ये वाला डेटा देखिए सेट हो जाएगा क्योंकि Q और S के बीच में R है। तो देखिए Q यहाँ है तो S यहाँ होगा, तो R यहाँ पर बैठाएंगे। अब ये वाला डेटा भी सेट हो जाएगा क्योंकि V और P के बीच में T बैठा है, तो V यहाँ पर तो P यहाँ पर बैठाएंगे, T यहाँ। सब देखिए सभी सेट हो गए। अब लास्ट में क्वेश्चन है कि R के ठीक दाएं बगल में कौन बैठा है। तो R के यदि ठीक दाएं देखें तो S बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रीना अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो वह एक जन्मदिन पार्टी में 20 मिनट की देरी से पहुंचती है, और यदि वह अपनी चाल को बढ़ाकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा करती है तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाती है, तो उसके घर और जन्मदिन पार्टी वाले स्थान के बीच की दूरी कितनी है। यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप स्पीड का रेशियो बनाएंगे। पहले 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, फिर देखिए बाद में यही स्पीड हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड और टाइम का रेशियो जस्ट अपोजिट होता है, मतलब टाइम में यदि निकालेंगे तो 4:3 होगा। अब यहाँ पर टाइम में अंतर देखिए 1 का है, और यही 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी। देखिए पहले ये 20 मिनट देरी से दिया है और ये फिर 30 मिनट पहले, तो जब भी विपरीत दिया हो तो जोड़ लेंगे, तो 30 और 20 जब जोड़ेंगे आपस में तो 30 20 हो जाएगा 50 मिनट। टोटल 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 50 मिनट। तो जब 1 अनुपात की वैल्यू 50 मिनट है तो यहाँ पर 4 अनुपात है टाइम में, तो 4 × 50 करेंगे तो 50 चौको 200 मिनट। यहाँ पर टाइम हो गया 200 मिनट। अब यहाँ पर स्पीड इसका ले लेंगे और इसी का टाइम लेंगे यहाँ पर एक ही वैल्यू का, तो यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। आपको देखिए इस स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम यहाँ पर देखिए कन्वर्ट कर लिए हैं 200 मिनट। तो मिनट को यदि घंटे में कन्वर्ट करना है तो 60 से भाग कर लेंगे, 0 0 कैंसिल आउट, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 2 दहम 20। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 किलोमीटर। ये किलोमीटर में डिस्टेंस आएगी। आप इससे भी निकाल सकते हैं, इस वाली वैल्यू से भी फाइंड कर सकते हैं। इसका आप स्पीड और इसका टाइम लेंगे तो यहाँ से भी 10 किलोमीटर डिस्टेंस आएगी। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता के से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प का सहारा लेंगे, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो गोले का व्यास कितना होगा। देखिए यहाँ पर गोले का आयतन पहले लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब।
ये 4/3 पाई आर क्यूब। इसी की वैल्यू यहाँ पर दिया है देखिए 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 36 पाई। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे पाई पाई, फिर यहाँ पर 4 एकम 4, 4 नहीं 36, तो 3 और 9 का गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27, आर क्यूब बराबर हो जाएगा यहाँ पर 27। 27 3 का क्यूब होता है तो आर क्यूब बराबर लिखेंगे 3 का क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसिल आउट, तो त्रिज्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। लेकिन आपको व्यास फाइंड करना है, तो देखिए डायमीटर इक्वल टू होता है 2 गुणे त्रिज्या, मतलब त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। तो 2 गुणे यहाँ पर 3 करेंगे तो 2 तिहाई 6 सेंटीमीटर हो जाएगा व्यास। ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x² माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल कितना होगा। तो देखिए मूलों का गुणनफल यदि मूल अल्फा और बीटा मान लेते हैं तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, जहाँ c ए अचर पद होता है कांस्टेंट, तो यहाँ पर लिखा है 6, और a होता है x² का गुणांक तो अर्थात 3, तो यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो मूलों का गुणनफल 2 होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभकारी है। देखिए योजना फर्स्ट कह रहा कि 5 खरीदे 3 मुफ्त पाएं, फिर दूसरा योजना में क्या कह रहा कि 5 खरीदे और 6 मुफ्त पाएं, फिर तीसरी योजना है देखिए 10% और 5% की क्रमिक छूट के बाद यहाँ खरीदें। तो देखिए इसमें पहले देखिए योजना में ग्राहक को सर्वाधिक लाभ होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड करेक्ट है, योजना फर्स्ट सर्वाधिक लाभकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है। तो इसका सल्फर की अधिकतम होती है दिए गए तत्वों में से, आप इसको याद रखेंगे, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए मुख्य खतरों में से एक है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हो सकता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, समोच्च रेखीय जुताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन the kidneys involves the given 3 process in which of the following sequence। इसमें आपको सीक्वेंस फाइंड करना है। तो देखिए पहला तो फिल्ट्रेशन होता है, फिर इसके बाद सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, फिर इसके बाद एलिमिनेशन होता है, तो ये इसका क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48, 72 और एक अन्य संख्या यक्स का लघुत्तम समापवर्तक 576 है, तो नीचे दिए गए मानों में से यक्स का मान कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 3 संख्याएं 48 है, फिर 72 है, और एक संख्या यहाँ पर यक्स दी गई है, और इनका तीनों का एलसीएम यहाँ पर बता रहा है 576। तो आपको एक एक संख्या रख करके यहाँ पर चेक करना होगा। पहले आप 96 यहाँ पर पुट करेंगे, क्या 576 एलसीएम आ रहा है, फिर 288 रखेंगे, देखिए फिर 192 जब आप पुट करेंगे यहाँ पर यक्स की वैल्यू, तो देखिए 48, 72, 192 का एलसीएम आपको फाइंड हो जाएगा 576। बाकी में 576 नहीं प्राप्त होगा, इसको याद रखेंगे, तो ये इस विकल्प को फिर चयन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दशमलव संख्याएं दी गई, 3 दशमलव संख्याएं, इनका मान किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दशमलव स्थान में 4, 1, 5, 5, 1, 6, 6 अंक दशमलव स्थान में है, तो विकल्प में आप देखिए किसमें 6 अंक है दशमलव स्थान में। तो यहाँ 4, 4, 2, 6, 6, 3, 9, ये तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पर 4, 4, 2, 6, 6, 2, 8, यहाँ पर भी देखिए यहाँ ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर 3, 3, 3, 6, यही इसका आंसर है, दशमलव स्थान में 6 अंक है। यहाँ पर देखिए 2, 1, 3, 3, 2, 5 अंक है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषक का सूचक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ई कोलाई कोलीफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजक 3a-4b-2c होल स्क्वायर का विस्तारित रूप क्या होगा। तो इसमें एक सर्वसंख्या होती है, इसको आप याद रखेंगे, a-b-c, b और c देखिए माइनस है, तो ये देखिए इसका होल स्क्वायर जब करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जहाँ देखिए b और c सिंगल सिंगल यूज होंगे तो वहाँ पर माइनस हो जाएगा, मतलब 2ab माइनस का 2ab, फिर माइनस माइनस यहाँ प्लस, जहाँ दोनों एक साथ आएंगे तो ये प्लस होगा, तो प्लस 2bc, और फिर इसके बाद माइनस 2ca होगा, क्योंकि देखिए a यहाँ पर यहाँ पर c आया है, यहाँ पर c जबकि माइनस है, तो इसी में आपको फार्मूले में वैल्यू पुट करना है। तो देखिए अब कौन सा ऑप्शन होगा, तो फर्स्ट देखिए फर्स्ट ही है, यहाँ पर देखिए तीनों प्लस में है, फिर फर्स्ट टर्म देखिए माइनस में है, और सेकंड ये प्लस में है, और ये लास्ट वाला माइनस में है, और यही आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये लास्ट में जो 6ac है यहाँ पर 12ac होगा। इसको आप देखिए 2ca यहाँ पर कह रहा है, तो c की वैल्यू यहाँ पर देखिए
2c है और a की वैल्यू यहाँ पर 3a है, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यहाँ पर 12ac होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, लास्ट वाला नहीं होगा। बाकी में देखिए साइन का क्रम चेंज है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, जबकि यहाँ पर माइनस माइनस होना चाहिए। यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये भी टर्म गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट होगा। आपको सर समीकरण वैल्यू पुट करना है। तो देखिए ये पूरा क्वेश्चंस यहाँ पर 100 कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर चैनल के प्लेलिस्ट पर अपडेट करवा दिया जाएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। प्रत्येक वीडियो का लिंक आपको वहाँ पर उपलब्ध करवाया जाता है, और PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।